अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ताहिर अली और आप देख रहे हैं दी वीजा एक्सपर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस ट्रैवल डॉक्स के नए पोर्टल के हवाले से। अगर आप यूएस विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नए पोर्टल में कई चेंजेस हैं जो पुराने पोर्टल से काफी डिफरेंट हैं, जो हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइन अप के हवाले से। अगर हम बात करें पुराने पोर्टल की, तो पुराने पोर्टल में आप साइन इन या साइन अप इस तरह से करते थे कि आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते थे और अपना पासवर्ड सबमिट करते थे और अपने अकाउंट को एक्सेस करते थे। लेकिन अगर हम बात करें न्यू पोर्टल के हवाले से, तो अब क्राइटेरिया कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इसमें आपने सबसे पहले अपना यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद आपने अपना पासवर्ड जो है वहां पे सबमिट करना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो अपना पासवर्ड वहां पे सबमिट करें वो स्ट्रांग होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए, ताकि लेटर डाउन द रोड जब भी आप अपने अकाउंट को रीलॉग इन करें तो आपको अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। इसके बाद आपने अपना ऑफिशियल या अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस, जो भी आप अपने DS 160 फॉर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे या आपने पहले किया था, वो आपने वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस वहां पे सबमिट करना है, वेरिफिकेशन कोड रिक्वेस्ट को जनरेट करना है और कोड सबमिट करने के बाद आपने आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस के वहां पर आंसर देने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस 3 जो आपसे पूछे जाएंगे, ये आपकी अकाउंट रिकवरी में हेल्प करते हैं। वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपने आंसर्स देने हैं। 2 या 3 मुझे याद है तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता चलूं। नंबर 1 तो ये है कि आपने सबसे पहली कार जो ली थी वो कौन सी थी, आप अपने स्पाउस या अपने पार्टनर से किस शहर में मिले थे और आपका फेवरेट फूड क्या है। तो इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, तो आपने वही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसका आंसर आपको याद हो और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको याद रहे, क्योंकि ये आपकी अकाउंट रिकवरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपने अपने अकाउंट को जो है वो लॉग इन करना है, जहां पे आप अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, लाइक योर पासपोर्ट नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो your DS 160 number and other required information. DS 160 की एडिटिंग अपडेट के हवाले से मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बताना चाहता हूं आप लोगों को, कि जैसे पहले US ट्रैवल डॉक्स के पोर्टल में आप अपना DS 160 जो है वो एडिट कर लिया करते थे, नए पोर्टल में ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। आपने जो भी अपना DS 160 फॉर्म फिल किया है उसको केयरफुली देख के फिल कीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा एडिट नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे वीजा फी पेमेंट के हवाले से। यहां मैं आपको 2 अपडेट देना चाहूंगा। पहले एलाइड बैंक में आप अपनी फीस जो है वो सबमिट किया करते थे, लेकिन अब वो चेंज होके बैंक अल्फला हो गया है। तो अगर आपने कैश पेमेंट जो है वो सबमिट करनी है या आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, तो दोनों सूरतों में आपको बैंक अल्फला का जो है वो इंतखाब करना होगा। कैश पेमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपने ऑनलाइन पोर्टल से जो है वो अपना फीस का वाउचर जनरेट करना होगा, जिसे आप किसी भी बैंक अल्फला की ब्रांच में कैश डिपॉजिट की मद में जमा करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से, तो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि इसके लिए भी आपको ऑनलाइन वाउचर जनरेट करना पड़ेगा, जिसे आप वन बिल सिस्टम के तहत ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा सकते हैं। अगर हम बात करें पेमेंट अपडेट टाइमिंग के हवाले से, तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट विद इन 1 डे आपकी पेमेंट जो है वो अपडेट कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग के हवाले से। जब आपकी फीस पोर्टल में जो है वो अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखना यह है कि जो भी अवेलेबल डेट्स हो उस डेट्स पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर मौसूल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूं, एक छोटा सा डिफरेंस है जो पुराने पोर्टल और नए पोर्टल में है। पुराने पोर्टल में ऐसा होता था कि आप 3 दफा अपनी अपॉइंटमेंट को जो है वो रीशेड्यूल कर सकते थे, लेकिन अब नए पोर्टल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नए पोर्टल में ये सिर्फ और सिर्फ आप 2 दफा कर सकते हैं। और नए पोर्टल में और पुराने पोर्टल में एक स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि DS 160 फॉर्म
अगर आप नए पोर्टल में सबमिट करते हैं तो ये वंस एंड फॉर ऑल होता है। अगर आपने इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है तो आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन को कैंसिल करना होगा और नए सिरे से एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। तो ये थी अपडेट्स रिगार्डिंग न्यू यूएस ट्रैवल डॉक्स के पोर्टल के हवाले से। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी वीजा गाइडेंस के हवाले से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।